तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप किसी एसएससी के मतलब कि किसी क्लाइंट के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स, तो आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट का आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उसका जो असेसमेंट ईयर 24-25 का जो भी उसका बैलेंस शीट था, उसको आपको एक्सेल फॉर्मेट में, मतलब जो भी उसका पिछले एक्सेल फॉर्मेट का था, उसको करंट ईयर पे उसको कन्वर्ट करना है। मतलब कि जो भी पिछले साल के जो भी ईयर्स हो सकते हैं उनको चेंज करने हैं, फिर उस बैलेंस शीट को जीरो करना है। मतलब कि उस बैलेंस शीट में जो भी फिगर्स थे 2000, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा दो कंपेरेटिव, एक कंपेरेटिव ईयर की भी जाती है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जा रही है तो 22-23 की बैलेंस शीट भी उसमें जाती है साथ में। तो जो भी क्या होता है कि जैसे कि पिछले साल की थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो उसमें 22-23 और 23-24 दोनों के फिगर होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी 23-24 के फिगर थे उनको, जो भी करंट ईयर में आप बना रहे हो उनको कंपेरेटिव के लिए बना देने, मतलब कि 25-26 के रहेंगे करंट ईयर के और 24-25 के आपको कंपेरेटिव के लिए डाल देने। तो उसमें आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको बैलेंस शीट लेनी है, जो भी करंट ईयर के फिगर है उसको प्रीवियस ईयर में डाल देने हैं, तब वो बन जाएगी अपने करंट ईयर की बैलेंस शीट। और जो भी करंट ईयर के फिगर आएंगे, तो जब आप बैलेंस शीट डालोगे उस कंपनी की, तब आप जो भी करंट ईयर के फिगर होंगे वो आपके मैच हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस के साथ, क्योंकि जो भी आप बैलेंस शीट डालोगे वो आप ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही डालोगे। पीएनएल और बैलेंस शीट जो भी है सब फिगर्स ट्रायल बैलेंस में आप ट्रायल बैलेंस में से ही आप डाल दो। तो इधर स्टेप्स बनते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी बैलेंस शीट है उसको जीरो करनी है, फिर आपको उसका ओपनिंग टैली कर देना है। मतलब कि जो भी आपको चेक कर लेना है कि जो भी ट्रायल में ओपनिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस आपके ऑडिट रिपोर्ट में भी है या नहीं। मतलब कि जो भी पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट था उसमें वही फिगर्स है या नहीं, वो आपको एक बार टैली कर लेना है। अगर टैली नहीं होता तो आपको ओपनिंग का डिफरेंस बना देना है। फिर बाद में आपको ऑडिट, मतलब कि आपके ट्रायल बैलेंस में से उस ऑडिट रिपोर्ट में बैलेंसेस डाल देने हैं सब फिगर्स। फिर आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा फाइनल बैलेंस। और जो भी बाद में उसकी रिवाइज ट्रायल आते जाए उनको आपको सिर्फ दोनों ट्रायल्स को कंपेयर करके जो भी फिगर्स में चेंजेस हो वो आपको चेंजेस कर देने, आपको फिर से वापस कोई ट्रायल डालना नहीं रहे। ये था पूरा प्रोसेस फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। तो आगे देखते हैं कि और क्या मैंने वर्क किया था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन, वर्क तो इतना किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि कैश डिपॉजिट के कुछ केसेस के बारे में थोड़ा एनालिसिस किया था कि जो भी कैश डिपॉजिट के जो भी इश्यूज़ होते हैं इनकम टैक्स में, वो उनकी नोटिस 5-6 साल के बाद में भी आ सकती है। तो ऐसा भी होता है, पॉसिबल है। अगर आप बल्क में डिपॉजिट कराते हो अकाउंट्स में तो भी आपके पास नोटिस आ सकती है। और कुछ भी बातें करें कंपनी एक्ट के ऊपर, तो कंपनी एक्ट में है कि जैसे कि मैंने अभी कुछ पढ़ा था कंटेंट, उसमें था कि बोर्ड मीटिंग जो भी कंपनीज़ की होती है वो 1 ईयर में 4 बार तो होनी ही चाहिए कम से कम। और कुछ डायरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नॉमिनी डायरेक्टर किससे कहते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी फाइनेंशियल, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसने कंपनी को कोई फाइनेंस प्रोवाइड किया, मतलब कि कोई लोन वो दिया हो। तो वो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक पर्सन भेजता है कंपनी, मतलब कंपनी का कंपनी में रहने के लिए, जो वो बैंक का या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट को मतलब प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि कंपनी कोई मतलब कंपनी साउंड है या नहीं वो सब वो चेक करता रहता है। तो उसे कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, जो नॉमिनेट करती है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके बिहाफ में। और अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि अल्टरनेट डायरेक्टर उसे कहते हैं जो रिप्रेजेंट करे किसी डायरेक्टर को जो अपनी पोजीशन पे नहीं है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए। तो वो मतलब यह कहीं बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो वो मतलब रख सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर को, पर इसे अपॉइंट करने की अथॉरिटी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जाने तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी होता है 1/3 ऑफ टोटल में, मतलब कि जितने भी टोटल डायरेक्टर उनके 1/3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए लिस्टेड कंपनी में। और अदर पब्लिक कंपनीज में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए। और लास्ट एक बात हो कि अल्टरनेट डायरेक्टर जो होता है वो करंट कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और किसी कंपनी में भी वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो कैसे लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।